गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज आर बी गुप्ता फ्रॉम गुरुग्राम। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक वर्सेस ऑप्शंस। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक स्टॉक्स होते हैं और एक ऑप्शंस होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम माय डियर फ्रेंड बातें करें, स्टॉक्स का मतलब होता है जैसे कि आपने मारुति हो गया, हीरो होंडा हो गया, इसके आपने स्टॉक्स को बाई करना है, सेल करना है। और ऑप्शंस की अगर हम बात करते हो, ये इंडेक्स में भी ऑप्शंस होते हैं और इक्विटी के भी ऑप्शंस होते हैं। इसके बेसिक्स और फंडामेंटल्स को देखते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी के कानूनी रूप से शेयर होल्डर हो जाते हैं, मतलब आप उसके मालिकाना हक मिल जाता है स्टॉक जब बाई करते हैं। और जब आप ऑप्शंस को बाई करते हैं, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, बट आपको मालिकाना हक नहीं होती है। स्टॉक्स जो होते हैं वो आपके अनलिमिटेड डेज तक रख सकते हैं और उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। और जो ऑप्शंस होते हैं इसकी एक्सपायरी होती है, एक लिमिट, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, तो इसकी एक्सपायरी होती है। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड ओनरशिप की, जब आप कंपनी के वास्तविक मालिक बनते हैं, ओनरशिप आपको मिलता है जब आप इक्विटी यानी शेयर्स या स्टॉक्स को बाय करते हैं। इक्विटी, शेयर, स्टॉक तीनों एक चीज ही है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, डिविडेंड्स भी मिलते हैं। डिविडेंड मीन्स कंपनी को जब बेनिफिट होता है तो सालाना जो है वो अपने बोनस देते हैं, डिविडेंड्स देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, अब आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक अधिकार है, ये आपका मालिकाना हक नहीं है, बट एक आपका अधिकार है जो कि आप कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम जो है, जब आप स्टॉक बाई करते हैं तो प्रीमियम पूरे देने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी शेयर का प्राइस है 4,000 रुपये, तो आपको पूरे 4,000 रुपये देना पड़ता है। जबकि यहाँ जो ऑप्शंस में होता है इसमें एक छोटा प्रीमियम होता है, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। राइट, जब मार्केट ऊपर जाती है, जब आपने सुना होगा कि भाई इंडिया का मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडिया का मार्केट नीचे जा रहा है, तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो भी आपको फायदा होता है और जब मार्केट नीचे होती है तो भी आपको फायदा होता है। मीन्स ऑप्शंस में ये दोनों ही चीज़ों में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस ट्रेड के लिए कौन कौन से होते हैं। तो स्टॉक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक में जो भी मैंने बताया आईसीआईसीआई का है, तो आप उसके फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इंडेक्स कौन कौन सी है, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर कौन कौन से है इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड निफ्टी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, इसमें कौन कौन से हैं। बीएससी के अंदर है सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। तो ये दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग की यात्रा, ट्रेडिंग करने से पहले आपको करना क्या होता है, रिसर्च करते हैं। अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हैं या इंडेक्स में करना चाहते हैं, दोनों में आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि हमें किस समय एंट्री लेनी चाहिए, किस समय हमें प्राइस, हमें कौन सा ऐसा लग रहा है जाकि हमें बाई करना चाहिए। राइट, हमेशा लोअर लेवल पे प्राइस को बाई करना होता है और हायर लेवल पे सेल करना होता है, तभी तो हमें फायदा होगा। राइट, उसका फिर प्लानिंग करनी होती है। तो ऑप्शन में होता है कॉल एंड पुट, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। राइट, और उसका तो एक्सक्यूशन करना होता है, आप पे करते हैं और फिर सर्टेन टाइम के बाद आप उसको एग्जिट कर देते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। फायदे और ओके राइट, बेनिफिट्स क्या, देखिए स्टॉक में क्या होगा, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गया तो क्या होगा, आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, जब वो ऊपर जाएगा तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं। इसमें प्लस बेनिफिट क्या होता है, डिविडेंड्स का भी पता है बेनिफिट, और आपको इसमें स्ट्रेस लेवल नहीं होता है। ऑप्शंस का क्या बेनिफिट है, कम बजट में आप बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कम बजट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हेजिंग के लिए उपयोगी होता है। और बाजार के हर मूव में, जैसा कि मैंने बताया कि बाजार ऊपर जा रहा है तो भी फायदा होता है और नीचे जाता है तो भी फायदा होता है। अगर हम कंपेयर करें माय डियर फ्रेंड, तो आपका जो है मालिकाना हक किस में मिलता है, स्टॉक्स में, जिसमें कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मालिकाना हक है आपको। और ऑप्शंस में सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर हम बात करें पैसे की, तो सब पूरा पैसा देना पड़ता है आपको इक्विटी में जो स्टॉक्स में है। और डेरिवेटिव में कम राशि से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम राशि का मतलब है कि अगर आपका एक्सपायरी का डे है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है वीकली, उस दिन आप देखेंगे 1,000 रुपये 2,000 रुपये से भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसमें अच्छा पैसा बनाते हैं। और जिस दिन अगर एक्सपायरी नहीं होती उसके नेक्स्ट डे जो होती है वहाँ 10,000 15,000 ऐसे लग जाते हैं। राइट, अगर हम टाइम की बात करें तो स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं और ऑप्शंस में मैंने बताया आपको वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होती है। समय का नुकसान की बात करो तो यस, स्टॉक के अंदर जो है आप लेते हैं तो समय का नुकसान कुछ नहीं होता। आपने जहां बाई कर लिया
फिर उसके बाद जब कभी ऊपर जाएगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। बट समय का नुकसान यहाँ होता है, ऑप्शंस में होता है। ऑप्शंस में क्या है, अगर आपने आज लिया, सो फॉर एग्जांपल आपने मंडे को लिया और ट्यूसडे को एक्सपायरी होनी है, तो उस दिन से पहले आपको निकालना ही निकालना है, नहीं तो आपको थीटा डिके में सारा पैसा जीरो हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन कि सही चुनाव हम कैसे करें। यदि आप एक सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक में सबसे अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आप नए हैं और आपने अभी सीखा नहीं है, तो आप उसको स्टॉक में करिए, उसमें नुकसान नहीं होता है। अगर आप एक्टिव हैं और आपने पूरा नॉलेज ले लिया है, सीख चुके हैं और बड़ा जोखिम ले सकते हैं, तो फिर आपको जो है ऑप्शंस में बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल सकता है। बट ध्यान रखिए, दोनों ही सूरत में आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना एजुकेशन का आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते, राइट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या होता है ऑप्शंस। ये मैंने एक ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है ये। अब ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अभी किस अमाउंट क्या है, प्राइस इसका 1337 रुपये, राइट, 1337 का। तो 1337 का जो है ये प्राइस है। और आप में एक इक्विटी भी बाई कर सकते हैं, इसमें आप एक भी बाई कर सकते हैं शेयर जो है। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 50 क्वांटिटी बाई करनी है, तो कितने पैसे लगेंगे, 1337 इंटू 50, मतलब अप्रॉक्सीमेट करीब आपको जो है 70,000 के आसपास, 60 से 70,000 रुपये आपको लगेंगे 50 क्वांटिटी लेने के लिए, राइट। और अगर हम बात करें ऑप्शंस की, आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन मैंने ये ओपन किया है 1330 का। सी का मतलब होता है कॉल और पी का मतलब होता है पुट। तो सी जो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, लेट अस सी। इसे हम जब बाई करते हैं तो कितना चाहिए हमें, एक लॉट में होता है, कभी भी ऑप्शन जो एक लॉट में होता है क्वांटिटी, तो 700 की क्वांटिटी का एक लॉट है और 20 रुपये 45 पैसे प्राइस है एक यूनिट का। और टोटल कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, 14,315 रुपये चाहिए। जहां आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक में हमें 70,000 रुपये चाहिए 50 क्वांटिटी लेने के लिए, यहाँ आपको 700 क्वांटिटी मिलता है सिर्फ 14,000 रुपये में, राइट। तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शंस का। और अगर हम बात करें इंडेक्स में, तो इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 है, बैंक है, निफ्टी बैंक है, मिड सेलेक्ट है, फिर निफ्टी है, बैंकेक्स है, सेंसेक्स है। तो ये जो मैंने बताया था, बैंकेक्स सेंसेक्स जो है बीएससी के है, और बाकी ये चारों जो है एनएससी के है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शंस की बात करें, तो इसे अगर हमें बाय करनी है तो हम 185 रुपये में बाय कर सकते हैं। लॉट कितना है इसका, 65, तो 65 इंटू 185 कितना पैसा लगेगा हमें, 12,000 रुपये। जहां आपने एक आईसीआईसीआई को बाई करने के लिए 50 क्वांटिटी के लिए आपको लग रहे थे 70,000 रुपये के आसपास, यहाँ 65 क्वांटिटी आपको सिर्फ 12,000 रुपये में आप बाई कर सकते हैं, राइट। और इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें आप बेनिफिट बहुत ज़्यादा बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।